मौन वर्ष क्या है? मौन वर्ष वो है, ये समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। परमेश्वर की ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। शैतान अपने पंजे फैला रहा है। मुझे लगता है यहाँ आए हुए बहुत सारे लोग इन्हीं मौन वर्षों में जी रहे हैं। वचन 2, परमेश्वर ने मुझसे कहा, दर्शन की बात लिख दो, बल्कि पट्टियों पर साफ साफ लिख दो ताकि दौड़ते हुए भी सहज में पढ़ी जा सके। वो कह रहे हैं अपने दर्शन को अपने जीवन के लिए तय करो कि वचन जो परमेश्वर ने कहे हैं वो तुम्हारे सामने हो, जिन्हें तुम जल्द से जल्द देख सको, क्योंकि इस दुनिया में इतना कुछ घट रहा है कि और वक्त की कमी है। झूठ ही मंजर है और उसे शत्रु पक्ष की ओर से और फैलाया जा रहा है और हमारे दिलों दिमाग को भन्ना रहा है। अतः अनेक परिस्थितियां हैं जो परमेश्वर के वचन से कभी भी मेल नहीं खाती। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने सामने नहीं रखते तो हम सब कुछ भूल सकते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई सपना, कोई लक्ष्य, एक दर्शन होना चाहिए अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपका दर्शन मुक्त होना चाहिए या आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है आप बुरे स्वभाव के हैं, गुस्सैल व्यक्ति हों और आपका दर्शन हो शांति और आनंद हो अपने जीवन में। आप शायद एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो, शायद आप गायक बनना चाहते हो और शायद चाहते हो प्रचारक बनना, या शायद आपका मिशनरी बनने का सपना हो। खैर जो भी हो, मुझे उम्मीद है आपका अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा और उस दर्शन को आपको अपने सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान एक सपना चोर है। उसकी हमेशा चेष्टा रहती है कि हमारे सपने विफल हो जाएं या वो चीज हो जाए जो उतनी ही बुरी है सपने को पूरा करने के लिए या वस्तुओं को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। उनका इंतजार करने के बजाय परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। आप में से कितने सहमत हैं कि मैं सच कह रही हूं? परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बड़े वेग से आता है। यह न छल करेगा न निराश। देर भले हो, फल मीठा ही होगा, क्योंकि वो अवश्य पूरी होगी। वो अपनी नियत समय से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बड़े वेग से आता है। ये न छल करेगा न निराश। देर भले हो, फल मीठा होगा, क्योंकि वो अवश्य पूरी होगी। वो अपने नियत समय से पीछे नहीं हटेगी। दर्शन अभी भी नियत समय के लिए ही है। नियत समय सार्थकर बात यह है कि वो किसी को भी नहीं मालूम कि कब है। कहना बड़ा आध्यात्मिक लगता है। हाँ, मैं कहती हूँ नियत समय। हाँ, मैं आपसे कहती हूँ नियत समय पर, और हम बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं कि यह वचन परमेश्वर की ओर से है। पर सच ये है कि हम अभी भी कुछ नहीं जानते। परमेश्वर हमें कभी नहीं बताते कि कब। वो चाहता है हम उस पर विश्वास लाएं। यह हमारा समय उसके हाथ में है। हो सकता है कि आप विश्वास कर रहे हो कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी या पति या माँ बाप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। कब? परमेश्वर कब? मुझे अंदाजा नहीं। कब की चिंता मत करो, बल्कि चिंता इस बात की करो कि प्रतीक्षा करते हुए आप कर्म क्या कर रहे हो। क्या इसे मुझे फिर से दोहराने की आवश्यकता है? शायद किसी ने मिस किया हो। इस बात की फिक्र मत करो कि सफलता कब मिलेगी। फिक्र इस बात की ज्यादा करो कि प्रतीक्षा करते हुए आपका व्यवहार कैसा है। परमेश्वर की हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य है। अनुवाक्य 4 को देखो। मैं यहां कहना चाहूंगी फिर से, अनुवाक्य 4 को देखो। उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उद्दंड व्यक्ति वस्तुओं के अपने आप होने का प्रयास करेगा। अब इब्राहिम और सारा की मिसाल ले सकते हैं। उन्हें परमेश्वर ने पुत्र देने का वचन दिया, पर इससे उनकी सोच से भी ज्यादा समय लग रहा था। इसलिए उन्हें एक विचार सूझा। बच्चा कौन था? उनकी सोच का प्रतिफल। ये बाइबल के पूरे धार्मिक समुदाय की नुमाइंदगी करता है, परमेश्वर से संबंध बनाने का अपने स्वयं के प्रयासों से। और इसहाक का जन्म हुआ। जो वचन दिया बच्चा था। इस्माइल का अर्थ था योद्धा और इसहाक का अर्थ था ठहाका। आप या तो आनंद उठा सकते हो ठहाके का या हर समय होने वाली लड़ाई का। ये इस पर निर्भर करता है कि आप वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर स्वयं अपना जीवन चलाना चाहते हैं या आप प्रतीक्षा करना चाहते हैं और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहते हैं। केवल परमेश्वर पर। वो सब ठीक करेंगे।
इब्रानियों 10 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता जब उसे भय से याद किया जाता है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता जब उसे भय से याद किया जाता है। वो सही समय पर आएगा। इस बीच वो नहीं चाहता कि धीरज खो दें या छोड़ दें। वो चाहता है कि हम उसकी बाट जोहें। अब मुझे यकीन है कि जीवन के इस समय में आप में से बहुतों को ऐसा ही चल रहा है जिन्हें मैं मौन वर्ष कहूंगी। या आप यूं सोचे, आप एक नाव में हैं जो तूफान में घिरी है और यीशु आपकी नाव की तलहटी में सोए हुए हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कुछ कहते क्यों नहीं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। चंद वर्ष पूर्व मैं परमेश्वर से कह रही थी, परमेश्वर मैंने आपकी ओर से लंबे समय से कुछ नहीं सुना, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? मुझ तक कोई समाचार नहीं पहुंचे। दरअसल समाचार न आना परमेश्वर समाचार हैं। मैंने सोचा परमेश्वर की स्तुति करूं, मैं वही करूं जो समय पर कर रही थी। यदि आपने लंबे समय से परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं सुना तो वही करिए जो करते आए हैं। आप जरूर सुनेंगे। आमीन। यदि परमेश्वर कुछ कहना चाहेंगे तो वो अपने आप जाहिर करेंगे। प्रत्येक पुरुष या स्त्री जिन्हें हम बाइबल में देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिसे मैं जानती हूं कि वो कुछ न कुछ कर रहा है परमेश्वर के राज्य में, या जिसने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं, उन्हें गुजरना पड़ा जिसे मैं कहती हूं मौन वर्ष। मुझे परमेश्वर का बुलावा आया 1976 में। शायद वो महीना था मार्च अप्रैल। उसने मुझे स्पर्श किया काफी गहरे रूप से। फरवरी में मैं उसके लिए विलख रही थी और परमेश्वर से मेरा संबंध पहले से अधिक वास्तविक हो गया था। मैं चर्च जाने वाली क्रिश्चियन थी। मैं परमेश्वर के बारे में जानती थी, पर मुझे नहीं लगता था कि परमेश्वर को जानती थी। और एक अंतर भी है, परमेश्वर को जानना, इसके लिए आपको उसके वचनों पर अमल करना होगा और विश्वास जीतना होगा। जैसे जैसे आप सीखते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर को अनुभव करते हैं, और जैसे ही मैं अपनी सीख को सुनती हूं, जो एक कैसेट थी, वो एक संदेश था, क्रॉस ओवर टू दी ओवर साइड। और मैं किसी को भी पूरे 1 घंटे प्रवचन करते हुए जिसमें मेरी रुचि न हो, वास्तविक रूपता में मैंने कभी किसी को पूरे 1 घंटे धर्मोपदेश करते नहीं देखा। हमें लंबे धर्मोपदेश नहीं मिलते थे, थोड़े स्नैक्स और थोड़े धर्मोपदेश। और यथार्थ में किसी ने मेरी रुचि पूरे 1 घंटे तक बनाए रखी हो। मुझे परमेश्वर का बुलावा आया जब मैं बिस्तर लगा रही थी। ये बड़ा रुचिकर है। अगर आप अपना कार्य करते रहें, भले ही वो कोई भी कार्य हो, और आपको तत्काल करना है, अगर परमेश्वर को आपकी जरूरत है, आप पर जाहिर कर देंगे। मैं बिस्तर लगा रही थी, मुझे आवाज सुनाई दी, या सपना आया या दर्शन, मैं उसे आप पर इस तरह स्पष्ट कर सकती हूँ। मुझ में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई, एक लुभावनी इच्छा मुझ में समा गई। और जो मैंने सोचा था, जिस पर मेरा विश्वास था, उसे परमेश्वर ने ही मेरे मन में डाला था। किसी दिन दुनिया भर में घूमकर मैं वचन की शिक्षा दूंगी और एक विशाल टीचिंग मिनिस्ट्री बनाऊंगी ताकि लोग परमेश्वर को जान सकें। अब उस दिन से लेकर इस दिन तक, जो कि कई वर्षों से चल रहे हैं, वो तीव्र इच्छा कभी नहीं गई। इच्छा प्रेरित करती है, इच्छा आगे बढ़ाती है। क्या होगा उस समय जब हमें जागेगी तीव्र इच्छा? इसलिए ये कहना मूर्खता होगी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। जानते हो, अगर आप में तीव्र इच्छा शक्ति है कि आप ऋण मुक्त होंगे। और मुझ पर मत भड़किए जब मैं कहूं कि किसी का तिरस्कार नहीं कर रही। यदि आप अपनी तीव्र इच्छा का प्रयोग करना चाहे तो प्रयोग करें। यदि आपकी तीव्र इच्छा है कि आप तंदुरुस्त रहें और आपका शरीर सुडौल हो, तो आप करेंगे। हमें बनाने से बचना होगा, क्योंकि सारे के सारे बहाने एक घेरा बनाते हैं, एक बार नहीं, हर बार। मुझे अचरज होता है। मेरी तीव्र इच्छा ने मुझे गतिशील रखा पिछले 30 वर्षों से। खैर, यदि मैंने सोचा होता कि ये बहुत तेज हो रहा है और मैं फौरन किसी ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री से जुड़ गई होती, पर सच ये था कि इन वर्ष मैंने बाइबल पढ़ाई 20-25 लोगों को। मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी मिनिस्ट्री तैयार करने में, और मैंने सोचा परमेश्वर अपनी किसी चमत्कारी शक्ति से धन की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि मैं
इतना बड़ा त्याग जो करने जा रही थी, फिर भी 6 वर्ष तक हमें हर चीज के लिए हर माह परमेश्वर पर निर्भर करना पड़ा। और ये चमत्कार ही था कि हमारे खर्चे पूरे हो रहे थे। मैंने 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 6 वर्ष कहा। और कई बार ऐसा वक्त भी आया जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैं सोचती थी, हे परमेश्वर, यदि तूने मुझे बुलाया है और मैं ये त्याग कर रही हूँ तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं रोने लगती और कहती मैं छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी। और तब मैं उठती और फिर वही करती, और तब मैं फिर रोने लगती और कहती मैं छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी। और तब मैं उठती और मैं फिर वही करती, क्योंकि मैं कह सकती थी जब मैं वचन पढ़ने के लिए अपना मुंह खोलती थी कि परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है ये करने के लिए, कि परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है ये करने के लिए। मैंने कभी प्रवचन का सबक नहीं लिया, उपदेश के ताने बाने नहीं बुने, मैंने कभी सबक नहीं लिया, और ना ही मेरा कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण है कि ये कैसे किया जाता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपना मुंह खोलती हूँ तो वो परमेश्वर का उपहार होता है जो मुझसे कार्य करता है। ये मुझे अचरज में डाल देता है। अन्यों की तरह मुझे भी अचरज होती है जब मैं कोई चमत्कार देखती हूँ परमेश्वर की ओर से। पाँच वर्ष, कुछ दिन नहीं, 5 वर्ष मैंने घरों में बाइबल पढ़ाई, कुछ भी धन प्राप्ति नहीं हुई। उनके जाने के बाद कोई भी सफाई में मदद करने वाला नहीं था। लोग बड़बड़ाते, भुनभुनाते और शिकायत करते थे, हाँ, बाइबल के छोटे से अध्ययन पर भी, पर वे आते रहे और मैं प्रवचन करती रही, और वो आते रहे और मैं प्रवचन करती रही। फिर 5 वर्ष की समाप्ति पर परमेश्वर ने कहा, देखो कुछ नया करता हूं। और मैंने कहा, चल पड़ी अपनी। खैर, 1 वर्ष तक मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझे स्थापित कर दिया था और मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैं चकरा गई, और उन्हीं वर्षों के दौरान शैतान ने मुझे कायल कर दिया कि मुझे मिनिस्ट्री का झंझट बंद कर देने का एक सपना छोड़ना चाहिए। तो मेरे पड़ोसी मुझे सिलाई का काम सिखाने का प्रयास करने लगे, और मैंने एक घर के पिछवाड़े टमाटर उगाने के लिए डेव से बात की। मैं सोच रही थी कि क्या टमाटरों से मेरे पति के कपड़े का खर्च निकल पाएगा। और साल भर डरावने सपने आते रहे। टमाटरों से घृणा हो गई, कपड़ों से नफरत हो गई। मैंने डेव के शॉर्ट्स का जोड़ा बनाना चाहा। समाप्ति के बाद मैंने उसमें गोट लगानी चाहिए। वो कभी इधर हो जाती, कभी उधर हो जाती है, और शॉर्ट्स लंबी हो गई। क्यों नहीं आप ऐसी चीजें करना बंद कर देते जिसके लिए आप अभिषिक्त नहीं, और वो करना क्यों नहीं शुरू करते जो करना चाहिए। उसने कहा, टमाटरों को बचाना मेरा दायित्व नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि टमाटर उगाओ। तो ये था मूर्खताओं से भरा वर्ष। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। पर आप जानते हैं, कुछ तो हो रहा था, क्योंकि उस वर्ष मुझे लगा कि क्या मुझे कुछ सीखना है। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे सीखना है अपने लिए, न किसी से तुलना करने के लिए, और न ही इस भावना के तहत कि अपने अतिरिक्त कुछ और बनना है जो भी सामान्य है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था जो दुनिया की नजर में असामान्य है। मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलना था और अपने आप को बदलना था, और शायद परमेश्वर मुझसे यही करवाना चाहते थे। और परमेश्वर उस वर्ष बहुत कुछ कर रहे थे, पर मेरे हालात में कोई तब्दीली नहीं की, पर मुझ में कुछ हुआ। और यदि आप नहीं सोचते कि वो आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं, वो शायद इसलिए कि आपकी नज़र सिर्फ अपने हालात पर है। आपको शायद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, आपको व्यवहार कैसा करना है। मौन वर्षों में आपका भविष्य निर्धारित करता है। बुलावे का अर्थ ये नहीं है कि वो पूरा होगा। बहुतों को बुलावा आता है पर कुछ नहीं चुने जाते हैं। उसकी एक कीमत है, हर कोई उसे चुकाने को तैयार नहीं। यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए कीमत चुकाई। और यदि आप सोचते हैं कि वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शायद इसलिए कि आपकी नजर सिर्फ आपके हालात पर है। आपको शायद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा है। मौन वर्षों में आपका भविष्य निर्धारित करता है। बुलावे का अर्थ ये नहीं है कि वो पूरा होगा। बहुतों को बुलावा आता है पर कुछ ही चुने जाते हैं। उसकी एक कीमत है, हर कोई उसे चुकाने को तैयार नहीं होता। यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए कीमत चुकाई, पर यदि हम परमेश्वर का अभिषेक जो कि हमारे जीवन में उसकी पवित्र आत्मा की मौजूदगी दर्शाता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके अपने सामान्य जीवन में
परमेश्वर आपको बहुत सी चीजें सिखाता है और बहुत सी वस्तुएं जो वो सिखाना चाहता है वो आप सेमिनार में नहीं सीख सकते। बाइबल कॉलेज में आपको सीधे परमेश्वर से सीखना होगा, सिर्फ परमेश्वर से। अनेक अहम पाठों में से जो मैंने अपने जीवन में सीखे, पंसरी की दुकानों में सीखे, इन सबके विस्तार में जाने का समय नहीं है, पर परमेश्वर आपको सिखाएगा। यीशु ने भी मौन वर्ष बिताए थे, लूका 2:21। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले रखा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध लेने के दिन पूरे हुए तो यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। ठीक यहाँ हम यीशु को देखते हैं, वो 8 दिन के थे। और अगर आप आयत 39 पर जाए तो कहती है, और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को चले गए। और आयत 40, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और परिपूर्णता होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। तो हम यीशु को देखते हैं जब वो 8 दिन के थे, और जानकर हैरानी होगी कि यीशु के बारे में बाइबल में आगे चलकर एक भी शब्द नहीं मिलता, और ना ही सुनने को, जब तक कि वो 12 वर्ष के न हो गए। और जो कुछ बाइबल कहती है, जो कुछ उसके बारे में बताती है, जो कुछ हमें बताती है, वो ये है कि उन्होंने बड़े होकर क्या किया। जो कुछ उसके बारे में बताती है, जो कुछ हमें बताती है, वो ये है कि उन्होंने बड़े होकर क्या किया। आउच! बढ़ना दर्द देता है। वो हर रात में बढ़े, वो चतुराई से बढ़े, वो महिमा से बढ़े, वो बड़प्पन से बढ़े। और तब वो 12 वर्ष के हुए। आयत 42, जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वही लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता भी नहीं जानते थे। उन्होंने 3 दिन की यात्रा तय की, और जब वे लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है। वे भी अन्य माता पिता की तरह परेशान हो गए और उसे ढूंढने निकल पड़े। और जब उन्होंने उसे पाया तो कहा, आयत 46, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। उस पर पहले से ही परमेश्वर का हाथ था। वो पहले से अभिषिक्त थे, पवित्र आत्मा द्वारा उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और जब वे आयत 48 उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे पूछा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते मुझे अपने पिता के कामों में लगे रहना है? फिर भी मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात ढूंढ निकाली। उसका ये समय अपने पिता के कामों में लगे रहना नहीं था, क्योंकि वो उसे घर ले आए थे और वो वहां 18 वर्ष और ठहरा। बाइबल सिर्फ इतना कहती है कि वो विकसित हुए। इसलिए यीशु भी, और ये कोई अपराध नहीं कि आप उस काम को करना चाहते हैं जिसमें आपका विश्वास है, और जो आप करना चाहते हैं। जब आपको परमेश्वर का बुलावा आता है आपके जीवन या उस वस्तु के लिए जिसे आप मानते हैं कि परमेश्वर कराना चाहता है, आप उसमें इतना डूब जाते हैं और सावधान नहीं रहते। आप शरीरत साक्षात हो जाते हैं और परमेश्वर के समयानुसार काम करना शुरू कर देते हैं। किसी की समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और अब शायद आप भी वास्तव में किसी चीज के जरिए जो सुन पा रहे होंगे, जो मैं सुनती हूं जब मैं ये 2 शब्द देखती हूं, विकसित हो। पर मुझे दर्द का एहसास है उन प्रतीक्षित 12 वर्षों का जो 8 और 12 वर्ष के बीच थे। और मैं सोच सकती हूँ कि वो अपने पिता के काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर भी उनके
अब शायद आप भी वास्तव में किसी चीज के जरिए वो सुन पा रहे होंगे जो मैं सुनती हूँ जब मैं ये दो शब्द देखती हूँ, विकसित हो। पर मुझे दर्द का एहसास है उन प्रतीक्षित 12 वर्षों का जो 8 और 12 वर्ष के बीच थे, और मैं सोच सकती हूँ कि वो अपने पिता के काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर भी उनके माता पिता घर ले आए। आयत 51 देखो, जब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। देखा, हम में से बहुतों को वश में रहना सीखना पड़ता है। उस कर्ता के जिसके अधीन हम इस समय है, इससे पूर्व परमेश्वर लगातार जाहिर करते रहते हैं कि दूसरे के वश में कैसे रहना चाहिए। कभी भी कहीं भी आप ये सीख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आप ही लोग हैं जो उसे समझ रहे हैं। सारे विश्व में विद्रोह की समस्या अपना मुंह खोले खड़ी हुई हैं। मेरा मतलब, कोई किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। हर कोई अपने मन की ही करना चाहता है। हर कोई अपने दिल की बात करेगा। स्वयं का कारोबार, अपने जीवन के सुख दुख, अपने समय से काम रखना, मन चाहे वस्त्र पहनना। जानते हैं, न कोई निर्देश, न कायदा कानून, कोई कानून नहीं। मत बताओ मुझे क्या करना है, और आधा समय मूर्खतापूर्ण गलती आध्यात्मिकता को अनजाने में अपनाने की। और जानते हो, पुत्र ने जिसको मुक्त करना चाहा वो निसंदेह मुक्त होता है। मुझे आत्मा चला रही है? नहीं। यदि आपको वास्तव में आत्मा चला रही है तो आपको कुछ करने की अनुमति के अधीन आना होगा। सब कहो, बढ़ो। हमें बढ़ना है उस बिंदु तक जहां हम वो कर सकते हैं जिसे करने की अनुमति हमें है। कुछ करने की अनुमति हमें वो करने को कहती है जिसे हम नहीं करना चाहते, भले ही हम उससे सहमत न हों। और मैं बात कर रही हूँ आपराधिक वस्तुओं की। फिर भी यदि हम उससे सहमत नहीं होते और हमें करना पड़े एक अच्छी मनोवृत्ति के तहत, चेहरे पर मुस्कान लाकर। अब मैं सोचती हूँ मैं बैठ जाऊं और एक माँ की तरह आपसे बात करूं। देखो, दूसरी चीज जो परमेश्वर ने की वो थी मेरी मिनिस्ट्री स्तर, जिसे मैंने अपने शहर के गिरजाघर में शुरू किया। वो नया गिरजाघर था और मैं 36 की थी, और गिरजाघर का पास्टर एक 26 वर्षीय नौजवान था। और जब आप 26 और 36 के होते हैं तो आपने बहुत कुछ नहीं सीखा होता। लगता है आप सब कुछ जानते हैं, पर आप कुछ नहीं जानते। और मैं एक बड़े मुंह वाली लड़ाकू औरत थी जिसे परमेश्वर ने गिरजाघर में बिठा दिया था, और वो नौजवान मेरे व्यक्तित्व से मेल खाता था। और यहाँ ये बात भी बता दूं कि हम दोनों में आने वाले वर्षों में परस्पर झगड़े भी हुए, पर उसका और उसकी पत्नी का मुझ पर अनुग्रह था, और उन्होंने मुझे वहाँ औरतों के लिए बाइबल स्टडी आरंभ करने दी। और वो प्रति सप्ताह 400 औरतों की दर से बढ़ने लगी और अनंत बढ़कर रेडियो तक पहुंच गई, एक स्टेशन पर। और अनंत लोग 5 वर्ष बाद आने लगे। परमेश्वर ने मुझे बताया कि समय आ गया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाने का, जानते हो। और इसके बाद सारे इतिहास एक रेडियो स्टेशन 8 और आखिर में 150 में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद वीकली टीवी, फिर डेली टीवी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। और आज मैं यहाँ हूँ 35 वर्ष बाद। पर कोई जरिया नहीं है ये बताने का जिससे मैं बता सकूं कि वक्त के हिसाब से क्या क्या करना पड़ा। खैर, आपकी ये सोच पूरी हो सकती है। काश मैं उस महिला जैसी होती जिसमें 4% बॉडी फैट है। मेरी भी ख्वाहिश है कि जब मैं 71 की हूं मैं डेव मेयर जैसी अच्छी दिखूं, पर मैं उसे अभिलाषा करने नहीं दूंगी। वो 50 वर्ष से कार्य कर रहा है, सही खाता है, वो खुश है, चिंता नहीं करता, लोगों का आशीर्वाद है उस पर। कुछ बताती हूँ आपको, परमेश्वर के बताए अनुसार जितना कार्य आप करोगे उतने ही बेहतर और नौजवान आप दिखोगे। बहुत सी चीजों में से एक जो मैंने सीखी थी वो कि अच्छी मनोवृत्ति के साथ अनुमति पाना। और जब नहीं पाती, लगता है जो बताया गया है सही है, भले मुझे लगे कि मेरे साथ सही व्यवहार हुआ या नहीं, और चेहरे पर मुस्कान लाए। मुझे ये कहना सीखना है मेरे हृदय में अच्छी मनोवृत्ति है, और मुझे सीखना है बिना किसी को नीचा दिखाए, उस अनुमति के तहत जो
मुझे थी और कुछ समय शायद मैं और यहाँ रुकूं अगर आप कायल कर दें कि वो आपके पास है, क्योंकि जब तक आप नहीं पाते आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। इस समय आप में से कितने लोग हैं जो किसी प्रकार की अनुमति के अधीन हैं और जिससे आप सहमत नहीं और ये आपके लिए कठोर है? देखो उधर देखो। भले ही आप ऐसी जगह जहां आपके साथ बदसलूकी हो रही है, मैं बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। वो आपको सिखाएगा बदसलूकी होने पर कैसा अनुभव होता है। इसलिए आप जब ऊंची जगह पहुंच जाते हैं, आप लोगों के साथ बदसलूकी नहीं करते। कुछ बताऊं आपको? सरप्राइज! परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की सीख अपने जीवन के लक्ष्य सामने रखने में आपको प्रेरणा देगी। परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, वही करें जो वो करना चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आपका दिन शुभ हो। परमेश्वर की स्तुति हो। आप हमेशा खुश रहें। हमें आपसे प्रेम है और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।